अगर आप तालियां बजा के मुझे इशारा दे तो मेरा मन है कि मैं एक भजन गुरु गोरखनाथ का आपके बीच में सुना दूं तो धन्यवाद। ये भजन मैं वहां सुनाती हूँ जहां सुनने वाले लोग होते हैं, जो भजनों को ज्यादा गौर से सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं। तो मेरा ये भजन उस मौके का है कि जो गुरु गोरखनाथ थे, उनके जो गुरु थे गुरु मच्छंदर नाथ जी, एक बार चलते चलते गोरखपुरी नगरी के अंदर आ जाते हैं और अलख जगा रहे हैं। यहाँ से मैं अपने भजन की शुरुआत कर रही हूँ। एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोलिए गुरु मच्छंदर नाथ महाराज की। तो आइए सुनेगा क्या बताया। दरवाजे पे जाकर के गुरु मच्छंदर नाथ जी कैसे अलग जगा रहे हैं, सुनिएगा। हो एक जोगी अलग जगावे री माई, भिक्षा दे घाले। और कैसे एक जोगी अलख जगावे री माई, भिक्षा दे घाले। एक जोगी अलख जगावे री माई, भिक्षा दे घाले। एक जोगी अलख जगावे री माई, भिक्षा दे घाले। जोगी अलख जगावे री माई, भिक्षा दे घाले। ये बात हाय हाय। गुरु मच्छंदर नाथ जी अलग जगा रहे हैं और अलग जगाते जगाते कहते हैं ना, जो बाबा जी होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे साधु होते हैं, वो किसी की बातों का बुरा नहीं माना करते। जो प्यार से भिक्षा दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। लेकिन गुरु मच्छंदर नाथ जी को बहुत देर हो गई है अलग जगाते जगाते, तो समझ गए शायद इस माई की नीत नहीं है दान देने में। तो कह रहे हैं रे माई, तुझे दान नहीं देना मत दे, पर सुने, दिया हुआ तेरा दान फलेगा, हुआ तेरा दान फलेगा, दिया हुआ तेरा दान फलेगा, दिया हुआ तेरा दान फलेगा। भला तेरा भगवान करेगा, भला तेरा भगवान करेगा, भला तेरा भगवान करेगा। भला तेरा भगवान करेगा। अन धन दे, अन धन दे, अन धन दे, बर्तन भरिए री माई, भिक्षा दे घाले। एक जोगी अलख जगावे री माई, भिक्षा दे घाले। जय हो। गुरु मच्छंदर नाथ जी कह रहे हैं कि दान देने से मेरा भला नहीं होगा, बल्कि तेरा ही भला है माँ। और सुनो, अरे दान
धन को न्या घटता, दान करते धन को न्या घटता, दान करते धन को न्या घटता, दान करते धन को न्या घटता, लिख्या कर्म दिखे को न्या टलता, 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 थारा कुणवा, थारा कुणवा, थारा कुणवा जुग जुग बसियोरी माई भिक्षा दे घाले, जोगी लख जगावर माई भिक्षा दे घाले। जय हो। और सुनिएगा ये लिखना ही पड़ेगा, समझ में ना बैठे, चलो जी आइए। गुरु मच्छंदर नाथ जी समझ गए शायद इस माई की नीत नहीं है दान देने में, तो जो दान दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने अपनी झोली उठाई और भिक्षा किसी और दरवाजे मांगने चल दिए, लेकिन चलते चलते जाते जाते उनके मुख से एक आशीर्वाद निकल रहा है, रे माई तूने तो मुझे दान नहीं दिया, लेकिन मेरे मन से एक आवाज तेरे लिए आ रही है, एक आशीर्वाद तेरे लिए आ रहा है। क्या? अरे दूध नहीं ओ पुत्रा फलियो, 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 राम करे थारे घी के बलियो, राम करे तारे घी के बलियो, राम करे थारे घी के बलियो, राम करे तारे घी के बलियो, थारा खेड़ा, थारा खेड़ा, थारा खेड़ा जुग जुग बसियो री माई भिक्षा दे गाले, जोगी लख जगावर माई भिक्षा दे घाले। जय हो। इतना कहते ही तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने अपनी झोली उठाई और जाते जाते आशीर्वाद देकर चले गए। इतने में ही वो माई निकल के आई और हाथ में भिक्षा ले रखी थी, आवाज लगाती है, अरे बाबा रुक जाओ, अरे बाबा अपनी भिक्षा तो लेता जा। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने मुड़कर देखा, रे माई बहुत देर लगाई, कहाँ थी? अरे बाबा तूने भी तो बहुत देर लगा दी, किस बात में? अरे जो शब्द तूने अभी अभी अपने मुख से कहा है, अगर वो बात सत्य हो सकती है बाबा, तो एक बार फिर से अपने मुख से वो ही बात कह दे, और अगर पूरी हो सकती है तो मेरा भी एक बात जो मेरी दिल से निकल रही है, क्या वो अगर पूरी हो सकती है तो कर दे बाबा। कौन सी बात कह रही है माई? म्हारे कुल की, म्हारे कुल की, म्हारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो एहसान, कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो एहसान, म्हारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो एहसान, हमारे कुल की बेल चला दे हो राजू, मानो एहसान, और दीन
दाता, दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता, हो बन जा मेरा भाग्य विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता, हो बन जा मेरा भाग्य विधाता, हो मेरा रूसा, मेरा रूसा, मेरा रूसा राम मना दे हो जोगी, मानू एहसान, हमारे कुल की मेल चला दे हो जोगी, मानो एहसान रे। जय हो। बाबा से कहती है, बाबा तूने सही कहा, मेरे किसी चीज की कमी नहीं है, धन बहुत है मेरे पास और मैंने दान दान बहुत किया है बाबा अपने जीवन में, लेकिन ये भी सत्य है, इंसान के पास चाहे कितना ही धन हो, इंसान के पास चाहे कितना ही धन हो बाबा, अगर इस धन को बरतने वाला कोई नहीं है तो फिर वो धन भी किसी काम का नहीं है बाबा। धन तो बहुत है लेकिन इस धन को बरतने वाला कोई नहीं है। बिन औलाद किसा घरवासा, हो बिन औलाद किसा घरवासा, बिन औलाद किसा घरवासा, बिन औलाद किसा घरवासा, कति टूटली मेरी आशा, कति टूटली मेरी आशा, कति टूटली मेरी आशा, कति टूटली मेरी आशा, हो मेरा उजड़ा, मेरा उजड़ा, मेरा उजड़ा बाग खिला दे हो जोगी, मानो एहसान, हमारे कुल की मेल चला दे जोगी, मानो एहसान रे। मैं दुखियारी करम की मारी, 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 बांझ कहे मने दुनिया सारी, बाज कहे मन दुनिया सारी, बांझ कहे मने दुनिया सारी, बाज कहे मन दुनिया सारी, ओ मारा बुझता, मारा बुझता, मारा बुझता दीप जला दे हो जोगी, मानू एहसान, अरे गुलाबी बेल जला दे हो जोगी, मानू एहसान। एहसान रे। जय हो, ओ भाई रे। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रही हूँ बाबा, क्योंकि जहां जहां दवाई असर नहीं करती वहां दुआएं असर कर जाया करती हैं। ऐसा कोई वेद नहीं छोड़ा,
ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई धाम नहीं छोड़ा बाबा जहां मैं ना गई हूं, पर मेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं हुई। और एक औरत ऐसी होती है। बड़ा अच्छा भाव का भजन आप सुन रहे, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई आप सभी। आदरणीय मंतूराम बोरा जी 50 रुपए देकर के भजन का सम्मान करते हैं, भाई का धन्यवाद। एक औरत चाहे जीवन भर कितना ही कर ले, कितना ही कमा ले, चाहे ससुराल में वो कितना ही रो रो कर अपना समय बिताए, अपने मुख से कभी कोई शब्द ना दे तो चलेगा, लेकिन अगर किसी औरत को संतान ना हो तो उसका दुख वो जीवन भर भर नहीं सकती है। जीवन भर उस औरत को ये बात खाए जाती है कि मुझे कोई संतान नहीं हुई। प्रेमी सजनों, बहुत बहुत शुक्रिया माता जी का। बताया है सदा फले संता की वाणी, सदा फले संता की वाणी, ओ सदा फले संता की वाणी, सदा फले संता की वाणी। राम किशन तेरी दुखद कहानी, राम किशन तेरी दुखद कहानी, है राम किशन तेरी दुखद कहानी, राम किशन तेरी दुखद कहानी। हो गोदी में, गोदी में, गोदी में लाल खिलाते हो जोगी, मानो एहसान उनकी मेल चला दे जोगी, मानो एहसान। जय हो। गुरु मच्छंदर नाथ जी उस माई की तरफ देखते हैं तो अचंबा करते हैं। रे देखो, सुना था कि एक औरत बिना संतान के अधूरी होती है, पर आज देख भी लिया। अरे किसी चीज की कमी नहीं है, और एक रो रही है केवल औलाद के लिए। अरे अरे माई, तू रो मत, तूने सच कहा है। जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे साधु होते हैं, उनकी वाणी बहुत पवित्र होती है। आज आज यही संत का आशीर्वाद देना चाहता है माई। मैं यहाँ भिक्षा आया तो था लेने के लिए, पर आज मैं भिक्षा लेकर नहीं, बल्कि आज मैं भिक्षा देकर जाऊंगा। इतना कहते ही माई खुश हो गई। रे बाबा, क्या जो मैंने कहा है वो सत्य हो सकती है? तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने कहा, हाँ माई की बेटी, ये बात सत्य हो सकती है। अपनी झोली के अंदर से एक पुड़िया निकाली, अरे पुड़िया उस माई के हाथों पर रख दी। ले, क्या है बाबा? ये भभूत है। अरे इस भभूत में इतनी ताकत है, अगर तू सच्चे दिल से मेरा नाम लेकर इस भभूत को खाएगी, जिस वक्त तू इस भभूत को खाएगी, उसी वक्त उसी क्षण तेरी कोख में एक पुत्र आ जाएगा, और 9 महीने के बाद तू भी एक मां बन पाएगी। अरे बाबा, क्या कहा? अरे दुखते इंसान को और दुखाना अच्छी बात नहीं होती है। तुम मना कर दे, मुझे सब्र आ जाएगा, पर ये झूठा दिलासा मत दे बाबा कि मैं भी एक संतान की मां बन सकती हूँ। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने कहा, रे माई की बेटी, हम झूठ नहीं कहते हैं। इस बबूत को तू खा, और इस बबूत को खाते ही 9 महीने के बाद तुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। इतना कहते ही गुरु मच्छंदर नाथ जी तो चल दिए, लेकिन उस माई ने फिर आवाज लगाई, रे बाबा, रे अपनी भिक्षा तो लेता जा। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने मना कर दिया, मैं यहाँ भिक्षा आज नहीं लूंगा, और मैं 12 साल के बाद फिर आऊंगा, और तेरे ही हाथों से मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा, मनचाही भिक्षा लेकर जाऊंगा। गुरु इतना कहते ही तो चले गए। उधर वो जो माई थी
उस भभूत को कभी देखती है, कभी छाती से लगाती है, कभी रोती है। रे बाबा, रे अगर ये बात सत्य हो गई तो मैं भी एक बच्चे की माँ बन पाऊंगी, फिर मुझे संसार में कोई बांझ कहने वाला नहीं मिलेगा बाबा। इतने ही एक पड़ोसन को पता लग गई कि भाई बाबा जी आया था और जिसको औलाद नहीं हो रही है उसको भभूत देकर गया है और कहकर गया है कि भभूत को खा लेना और उसे भी पुत्र हो जाएगा। ये औरत की जात है। इन औरतों में एक बहुत बड़ी बीमारी है ताऊ। कौन सी? वो है चुगली करने की बीमारी। एक औरत ने चुगली खा ली और आकर के उसी औरत के पास आ गई और कहने लगी, बहन तू इतनी खुश क्यों है? अरे क्या मिल गया तुझे? तो उस भभूत को दिखाती है कि देख, ये बाबा जी जो अभी अभी आए थे वो मुझे इस भभूत को देकर गए हैं और कहकर गए हैं कि इस भभूत को खा लेना और इस भभूत को खाते ही तुझे भी एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। उस औरत ने कहा, रे बावली, कहीं भभूत खाने से पुत्र पैदा होते होंगे? अरे ये बाबा जी है और बाबा जियों का कोई भरोसा नहीं होता है। अगर तूने ये भभूत खा ली और तू मर गई तो? अरे ना जाने ये बाबा जी तेरे घर में भूत बाढ़ कर चला गया हो। बाबा जियों का कोई भरोसा नहीं होता। इस भभूत को खाना मत, मैं तो तेरे भले की कह रही हूँ। औरत की जात है, बहकावे में थोड़ी जल्दी आ जाती है। भभूत को खाया नहीं, क्या करूं बहन? तू ही कुछ उपाय बता। एक काम कर, गांव के बाहर एक कूड़ी है, उस कूड़ी के ऊपर इस भभूत को दबा कर आ जा, पर इस भभूत को खाना मत, मैं तो तेरे भले की कह रही हूँ। जाकर के उस औरत ने ऐसे ही किया। उस भभूत को कूड़ी के अंदर दबा कर आ गई और आज उन बातों को 12 साल हो गए हैं। जैसे ही गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने वादा किया था, ऐसे ही गोरखपुरी नगरी के अंदर उनका डेरा फिर लगता है और अपने चेलों को आदेश देते हैं, तुम इस घर में जाओ, तुम इस घर में जाओ। और मैं 12 साल पहले इस घर में पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर गया था, मैं इस घर में जाऊंगा। और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी वो ही गीत गा रहे हैं जो 12 साल पहले गाया था। कौन सा? एक जोगी, एक जोगी, एक जोगी अलग जगावे रे मारे, एक सोनेगा, एक जोगी अलग जगावे रे माई, एक सोनेगा, एक जोगी अलग जगावे रे माई, एक सोनेगा, एक जोगी अलग जगावे रे माई, एक सोनेगा। ओए होए, ओ छोरे, कि बाबा ये ले अपनी भिक्षा ले और यहाँ से चलता बन, मुझे बहुत काम है। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने हाथ जोड़ लिए, रे माई की बेटी, शायद तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? कौन है बाबा? अरे माई, अरे आँख खोल के देख, मैं वही बाबा जी हूँ जो 12 साल पहले आया था और तुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देकर गया था। अरे ना, अरे दिखा, आज तो वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया होगा। अरे मैं भी तो देखूं, उसे छाती से लगाना चाहता हूँ, लाड करना चाहता हूँ। तो उस माई को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया उस माई को। क्या तू ही वो बाबा जी है जो मुझे भभूत देकर गया था और क्या कहकर गया था कि भभूत को खा लेना और पुत्र हो जाएगा? अरे जा, मैंने नहीं खाई तेरी वो भभूत, अच्छा हुआ मैं तेरे बहकावे में नहीं आई। इतना कहते ही गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने हाथ जोड़ लिए, अरे माई की बेटी, क्या तूने मेरी वो भभूत नहीं खाई? अगर मेरी वो भभूत नहीं खाई तो कहाँ गई मेरी भभूत, कहाँ फेंक कर आई है? तो उस माई ने इशारा कर दिया कि गांव के बाहर एक कूड़ी है, उस कूड़ी के ऊपर दबा कर आई हूँ। अरे जा, उठा ले, मैं भी तो देखूं कितने
ने लाल देकर गया था। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने हाथ जोड़ लिए, अरे माई एक बार उस कुड़ी को दिखा दे। तो आगे आगे वो माई होली, पीछे पीछे गुरु मच्छंदर नाथ जी ने इशारा किया, अरे चलो जिस कुड़ी की तरफ ये माई इशारा कर रही है उस कुड़ी को हटाओ, उस कुड़ी के अंदर से आवाज अवश्य आएगी, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जब उस कुड़ी को हटाया गया तो वाकई में उस कुड़ी के अंदर से एक आवाज आ रही थी। और वो आवाज किसी जंगली जानवर की नहीं थी, वो आवाज किसी पशु की नहीं थी, वो आवाज किसी पक्षी की नहीं थी, बल्कि वो आवाज एक बच्चे की आवाज आ रही थी। वो बच्चा विलाप कर रहा था और कह रहा था क्या, गुरुजी मन्ने बाहर काट ले हो, मन्ने होलिया बाहर साल गुरुजी मन बार काट ले हो, मन होलिए बार साल। गुरुजी मन बाहर काट ले हो, मन होलिए बार साल गुरुजी मन बार काट ले हो, मन होलिए बार साल। उस बच्चे को बाहर निकाला, उस बच्चे से सवाल कर रहे हैं गुरु मच्छंदर नाथ जी, क्या अरे किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया, है किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने दूध पिलाया, किस जननी ने दूध पिलाया, मेरा किस जननी ने दूध पिलाया। किस जननी ने दूध पिलाया, रे बाबा ना जननी ने गोद खिलाया, ना जननी ने गोद खिलाया, ना जननी ने दूध पिलाया, ना जननी ने दूध पिलाया, कहाना आज लाडले हो, मन होलिए बार साल गुरुजी मन बार काट ले हो, मन होलिए बार साल। गुरुजी मन बाहर काट ले हो, मन होलिए बार साल। गुरुजी मन बार काट ले हो, मन होलिए बार साल। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने उस बच्चे को बाहर निकाला, अपने छाती से लगाया, रे मेरे लाल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तू मेरे साथ चल, आज से मैं ही तेरा बाप और मैं ही तेरा पिता हूँ, मेरे साथ चल मेरे लाल, सब कुछ मैं ही हूँ तेरा, तू चिंता ना कर, मैं तुझे लाड करूंगा, मैं तुझे प्यार करूंगा। तो वो माई बाहर खड़ी खड़ी दूर खड़ी खड़ी देख रही थी, रे बाबा मेरा लाल तो मुझे देता जा। तो गुरु मच्छंदर नाथ जी ने पता है क्या कहा, तेरा अरे अगर तेरा होता तो तेरे पास ना होता, ये तेरा नहीं है, ये मेरा है, और आज से मैं इसका नाम रखता हूँ और इसका नाम होगा गुरु गोरखनाथ। बोले गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोले गुरु मच्छंदर नाथ महाराज की, बोले श्री कृष्ण भगवान की।